माता दुर्गा की भक्ति कथा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम उस आदि शक्ति, उस माँ की कथा सुनने जा रहे हैं जिनके स्मरण मात्र से जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। माता दुर्गा की कथा प्रारंभ। बहुत प्राचीन समय की बात है। तीनों लोकों में अधर्म और अन्याय बढ़ गया था। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, सभी स्थानों पर राक्षसों का अत्याचार चरम पर था। विशेषकर एक महाशक्तिशाली राक्षस था, महिषासुर, जिसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अमर नहीं हो सकते, पर तुम किसी पुरुष से पराजित नहीं हो सकते। महिषासुर ने हंसते हुए ये वरदान स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि कोई स्त्री उसे कभी पराजित नहीं कर सकेगी। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, सभी देवता हार मानकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। तभी तीनों देवों ने अपनी शक्ति एकत्र की और उससे प्रकट हुई माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का स्वरूप। माता दुर्गा का रूप तेज से दमक रहा था। उनके 10 हाथों में विविध अस्त्र शस्त्र थे, त्रिशूल, तलवार, चक्र, गदा, धनुष आदि। उनका वाहन सिंह था, जो वीरता का प्रतीक है। देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र प्रदान किए और कहा, हे देवी, आप ही हमारी रक्षा करें। महिषासुर वध। माँ दुर्गा ने हिमालय पर्वत पर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध 9 दिनों तक चला। महिषासुर अनेक रूप धारण करता, कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी, लेकिन माता दुर्गा ने हर रूप में उसका सामना किया। 10वें दिन जब महिषासुर ने एक विशाल भैंसे का रूप धारण किया, माता ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इस दिन को विजयादशमी कहा जाता है, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक। माता के 9 रूप। नवदुर्गा। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा होती है। 1. शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री। 2. ब्रह्मचारिणी, तप की देवी। 3. चंद्रघंटा, वीरता का प्रतीक। 4. कूष्मांडा, ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता। 5. स्कंद माता, कार्तिकेय की माता। 6. कात्यायनी, राक्षसों का नाश करने वाली। 7. कालरात्रि, अंधकार का नाश करने वाले। 8. महागौरी, शांति और करुणा की देवी। 9. सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों की दात्री, भक्त की भक्ति। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण दिन रात माँ दुर्गा की पूजा करता था। उसके पास न तो अच्छे वस्त्र थे, न अच्छा भोजन, परंतु उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। नवरात्रि के एक दिन माँ ने प्रकट होकर उससे कहा, वत्स, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए तुझे? ब्राह्मण ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरी पूजा स्वीकार करती रहें। माँ मुस्काई और बोली, जहाँ ऐसी भक्ति होती है वहां मैं सदा निवास करती हूँ। उस दिन से ब्राह्मण के जीवन में कभी कोई कमी नहीं रही। कथा का सार। माँ दुर्गा सिर्फ शक्ति की देवी नहीं है, वे करुणा, भक्ति और न्याय की भी प्रतीक हैं। जो उन्हें सच्चे हृदय से पुकारता है, माँ उसके हर दुख को हर लेती है। नवरात्रि केवल उपवास करने का समय नहीं, अपने भीतर की बुराई को जीतने का अवसर है। ये कथा आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी भक्ति